हाथरस में 1.93 लाख राशन कार्ड धारकों पर संकट। केवाईसी न कराने पर बंद हो सकता है राशन। हाथरस जिले में 1.93 लाख राशन कार्ड यूनिट पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्ड धारकों की केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। जिले की 11 लाख यूनिट में से करीब 9 लाख यूनिट की केवाईसी हो चुकी है, लेकिन शेष यूनिट की प्रक्रिया अब तक अधूरी है। यूपी के युवाओं को मिलेगा बिजनेस शुरू करने का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। आज सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अगले चरण की शुरुआत है। सरकार ने इसे वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया है, जहां युवाओं को आइडिया से लेकर बिजनेस शुरू करने तक की पूरी मदद एक ही जगह पर मिलेगी। योगी सरकार में 16,000 प्लस निवेश परियोजनाएं धरातल पर। अब जेबीसी 5 की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। सरकार की पारदर्शी नीतियों, निवेशक अनुकूल वातावरण और समयबद्ध क्रियान्वयन से अब तक 16,000 से अधिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इनमें से 8,000 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया, जबकि शेष क्रियान्वयनाधीन है। 1 अगस्त से गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू। देरी से सरकार को रोज 18.29 लाख नुकसान। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल टैक्स वसूली शुरू होगी। यूपीडा ने दरें जारी करते हुए बताया कि कार जीप वैन पर 285 रुपए, ट्रक बस पर 840 और भारी निर्माण मशीन पर 1335 रुपए प्रति फेरा टोल लगेगा। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 140 रुपए होगा। वहीं टोल संचालन में देरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। नोएडा में जाम मुक्त चौराहे, भंगेल रोड तैयार। कानपुर में दिवाली तक चमकेंगी सड़कें। नोएडा को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्राधिकरण ने सिंगापुर, न्यूयॉर्क और लंदन की तर्ज पर मॉडल चौराहों और मल्टी यूटिलिटी पाथवे के निर्माण की योजना तैयार की। पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुगमता इस योजना की प्राथमिकता है। इधर नोएडा की भंगेल एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। ये अगले महीने जनता के लिए खोल दी जाएगी। रक्षाबंधन पर रोजाना बढ़ाए जाएंगे बसेस के 250 फेरे। भाई से मिलने में महिलाओं को नहीं होगी परेशानी। रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। भाइयों को राखी बांधने वाली महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 6 से 9 अगस्त तक परिवहन निगम रोडवेज बसेस के रोजाना करीब 250 फेरे बढ़ाएगा। इसके लिए निगम ने योजना तैयार कर ली है। हर वर्ष रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों से लाखों महिलाएं सफर करती हैं। राजकीय आईटीआई में 52%, निजी में 9% सीटें भरी। तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के पहले 2 चरण पूरे हो चुके हैं। राजकीय आईटीआई की 52.25% यानी 70,781 सीटें भरी गई, जबकि निजी आईटीआई में सिर्फ 8.69% दाखिले हुए। अब तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी, जिसमें करीब 25,000 सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा। विद्या भारती के स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ एक क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई। विद्या भारती मूल्य आधारित और समावेशी शिक्षा से राष्ट्र निर्माण में लगा है। संस्कृति युक्त शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से संगठन देश भर के 684 जिलों में 12,118 विद्यालयों का संचालन कर रहा है। 8,000 से अधिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी हैं। यहाँ वंचित वर्ग को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। प्रतिभावान छात्रों को भुगतनी पड़ी डाक विभाग की गलती। पीसीएस मेंस की परीक्षा से हुआ बाहर। डाक विभाग की लापरवाही से एक प्रतिभावान अभ्यर्थी पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा से बाहर हो गया। अभ्यर्थी अनमोल कुमार गुप्ता ने रजिस्टर्ड डाक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भेजी थी। हालांकि डाक विभाग की लापरवाही से उसका आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 1 अप्रैल के बाद आयोग पहुंचा। अब अमेरिका यूरोप के लिए लखनऊ से सीधी उड़ान की तैयारी प्रक्रिया शुरू। लखनऊ के अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जल्द ही अमेरिका यूरोप के लिए सीधी उड़ानों का तोहफा मिल सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने जिला प्रशासन को अधिग्रहण के संबंध में निर्देश दिए। डीएम ने एयरपोर्ट प्रशासन से जमीन का विवरण मांगा है। लखनऊ ट्रैफिक रूट डायवर्जन। राजधानी लखनऊ में अवैध बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव मतगणना आज 30 जुलाई को होगी। इसको लखनऊ ट्रैफिक पुलिस रूट डायवर्जन किया है। हाईकोर्ट की तरफ वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के दृष्टिगत यातायात के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस व्यवस्था को लागू किया है। इस रूट डायवर्जन के दौरान किसी को मेडिकल इमरजेंसी होने पर डायवर्जन मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग के अभाव में एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी।
राम मंदिर के लिए हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने भी दिया चंदा, चंपत राय ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। न्यायालय की लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करीब 10 करोड़ लोगों से संपर्क किया और 42 दिन चले अभियान के बाद देश की जनता ने 3 बैंकों में 3000 करोड़ रुपए एकत्र किए। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। 2 अगस्त को काशी को मिलेंगी 2248 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बनौली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पेयजल, शौचालय, यातायात और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जाएं। 2 अगस्त को पीएम मोदी 2248 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 630 करोड़ की 15 योजनाओं का लोकार्पण और 1618 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। यूपी में करीब 13,000 सरकारी भर्तियां, एलटी ग्रेड टीचर से लेकर एमटीएस हवलदार तक का आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बम्पर नौकरियों का मौका है। यूपीपीएससी ने 15 विषयों में 7,466 एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू की, जिसमें पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होंगी। संशोधन की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। वहीं एसएससी ने एमटीएस के 4,375 और हवलदार के 1,089 पदों यानी कुल 5,464 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 500 से अधिक खिलाड़ियों को दी गई सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार से मिले प्रोत्साहन से प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में मान बढ़ाया है। प्रदेश की खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी की सुविधा दे रही है। खिलाड़ियों सरकारी नौकरी देने के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर है। अब बाह में लगी माइक्रोचिप करेगी शुगर कंट्रोल, ऑनलाइन निगरानी करेंगे डॉक्टर। प्रयागराज में अब हाथ की बाह में लगे शुगर मॉनिटर पैच के जरिए पूरे दिन की शुगर रिपोर्ट मरीज के मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध होगी। मरीज को ये पता चल पाएगा कि उसका शुगर क्या क्या खाने से ऊपर नीचे हो रहा है। इससे वो अपने खान पान में परिवर्तन करके शुगर को नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान में डायबिटीज के लेवल की जानकारी लेने के लिए मुख्य रूप से खाली पेट रक्त शर्करा परीक्षण, रैंडम रक्त शर्करा परीक्षण, HbA1c परीक्षण और ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण किया जाता है। प्रयागराज में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। गंगा यमुना का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर से प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है। यमुना में मध्य प्रदेश की केन व बेतवा और राजस्थान की चंबल नदी का पानी आ रहा है, तो गंगा में उत्तराखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही वर्षा से जलस्तर बढ़ रहा है। इससे प्रयागराज फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लगभग 10 दिन पूर्व भी प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब 44 गाँव और 13 मोहल्लों में पानी घुस गया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए गुड न्यूज। 43 सोसाइटीज में अगस्त से मिलेगी ये सुविधा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी 1 और 2 समेत आसपास की 43 सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगले महीने से गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण के जल विभाग ने 4 मूर्ति गौड़ चौक के पास गंगा जल की पाइपलाइन को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 1 और 2 में 33 जबकि सेक्टर 16-20C में 7 और टेक जोन 4 में 3 बिल्डर सोसाइटी हैं। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। दिव्यांग बच्चों को 600 रुपए महीने मिलेगा एस्कॉर्ट अलाउंस। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको अब एक सहायक व्यक्ति के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाएगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत 600 रुपए महीने ये अलाउंस दिया जाएगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित, JAES प्रभावित व अन्य दिव्यांगता वाले बच्चों को ये सहायता 10 माह तक दी जाएगी। निघासन में 12 लोगों की सिख धर्म में घर वापसी। 30 से अधिक ने किया अमृतपान। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के चकरपुर और कौड़ियाला घाट गुरुद्वारों में मंगलवार को गुरमती समागम का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सिख धर्म में घर वापसी की, जबकि 30 से अधिक लोगों ने अमृतपान कर पंथ में वापसी की। समागम में कीर्तन, कथा और धर्म रक्षा का संदेश दिया गया। एनसीआर में 1.66 लाख वाहन होंगे सस्पेंड। नोएडा में बंद होगा पुरानी गाड़ियों का पेट्रोल डीजल। एनसीआर के वाहन मालिक सावधान हो जाएं। नोएडा में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ रही है। अब तक 36,000 से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा चुका है। 1 अक्टूबर और 1.66 लाख और गाड़ियां निशाने पर हैं। परिवहन विभाग नोटिस भेजकर चेतावनी दे रहा है। 1 नवंबर से ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और सड़कों पर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
3 साल से अधिक समय तक जिले के डीएम रहे कृष्णा करुणेश अब दीपक मीणा संभालेंगे जिम्मा। राजस्थान के रहने वाले 2011 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक मीणा अब गोरखपुर के अगले डीएम होंगे। इससे पहले वो गाजियाबाद के डीएम पद पर कार्यरत थे। दीपक मीणा 2019 से 22 तक सिद्धार्थनगर में डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 15 जुलाई 1986 को जन्मे दीपक मीणा ने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर सिविल सेवा में आने से पहले कुछ समय के लिए टाटा स्टील में काम किया। डिम्पल के कपड़ों पर मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर बवाल, मुस्लिम समाज ने कहा होगा सामाजिक बहिष्कार। संसद मस्जिद जाने पर डिम्पल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी की अश्लील टिप्पणी पर पसमानदा मुस्लिम समाज ने सख्त नाराजगी जताते हुए निंदा की। संगठन ने मौलाना रशीदी को सियासी दलाल करार देते हुए उनका सामाजिक बहिष्कार जरूरी बताया। लालबाग स्थित कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने डिम्पल यादव की मस्जिद में मौजूदगी को लेकर मौलाना साजिद रशीदी की गई अशोभनीय, अश्लील और नारी विरोधी टिप्पणी को सियासी दलाली की इंतहा और इस्लामी मूल्यों का घोर अपमान करार दिया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की डेडलाइन खत्म, पटरी से उतरी 350 करोड़ की परियोजना। ब्रिटिशकालीन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की 350 करोड़ की परियोजना का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। जून तक निर्माण पूरा करने की डेडलाइन थी, जबकि अभी तक महज 30% ही काम हुआ। इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाना है। वहीं निर्माण कार्य में देरी के चलते स्टेशन पर आने जाने वाले प्रतिदिन हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। भारत के लिए खुशखबरी, आईएमएफ ने बढ़ाया ग्रोथ अनुमान। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी राहत भरी खबर दी। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.4% किया गया।